आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक वो जगह है जहाँ पर लोग खुराक के लिए बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि इनको मैसर नहीं है, और एक वो जगह है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुराक इतनी होती है कि लोग बूफे सिस्टम्स लगाते हैं और उन बूफेज़ में इतना इतना खाना ज़ाया होता है और हम बग़ैर किसी फ़िक्र के बस वो ज़ाया करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं फंक्शन एंजॉय करके। तो बड़ी एक बाकायदा एक कंपैरिजन है, सिचुएशन आपके सामने। इससे अंदाज़ा होता है कि इस रोटी की कितनी कदर है। जिसके पास नहीं, आप उससे पूछें कि उसकी क्या इस वक्त हालत होगी। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर इरिज इस वक्त हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि इस खुराक की और अच्छी खुराक की क्या कदर है और कितनी ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरिज। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अभी मैंने ये गज़ा की सूरत हाल बताई है और वहाँ पर जो बहरान है खुराक को लेकर, उस पर दिखाया गया कि क्या वहाँ पर सिचुएशन है कि दो वक्त की रोटी वहाँ पर नहीं मिल रही और एक तरफ हम लोग हैं कि इतना खाना। लेकिन हम लोग भी, हम सिर्फ अपने एक स्मॉल सर्कल में देखें, हमारे भी ना शहरों में से आप निकले बिल्कुल वही तो बहुत ज़्यादा गुरबत में जो नीचे के लोग हैं वहाँ पे मेल नरिशमेंट, हमारे यहाँ मेल नरिशमेंट बच्चों में इतनी ज़्यादा है कि आप सोचें एवरी 1 चाइल्ड इन 5 जो है उसकी ग्रोथ रुकी होती है क्योंकि मेल नरिशमेंट है। अबाउट 17% हमारे यहाँ बच्चे मेल नरिश्ड आते हैं। तो वो मेल नरिशमेंट क्या है, वो यही है ना, खुराक की किल्लत है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। हम लोग तो एक वो देखते हैं और आपको पता है ये खुराक की ज़्यादती भी गलत है। क्वालिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल में ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ एटलीस्ट एक गरीब बंदे को इस रेट में मिलनी चाहिए कि जो वो इजीली अफोर्ड कर सके। अब जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ज़ाया भी करेगा, खाएगा भी बस। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आपके अपना भी कोई कॉन्शियस होता है ना तो इंसान कोशिश करता है कि मैं वो चीज़ ना करूं, कि अगर मैं कुछ सेविंग कर लूं, मैं किसी की हेल्प कर दूं। हम लोग जो खाना ज़ाया कर देते हैं, और सोचें आप अगर बुफे में जाते हैं तो हम कितना पर हेड देते हैं, आपने खाना कितना है, स्टमक तो इंसान का उतना ही है ना, इतना ही हर एक का स्टमक, तो उसने खाना उतना ही है। तो आप ये ना हम लोग करें, हम लोग खुद भी थोड़े से ना मेरे ख्याल से मॉरली हमें भी बेहतर होने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाती हैं तालीमात जो इस्लामी तौर पर हमें दी गई हैं कि भाई अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखो, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को पूछो। हम लोग अपना शो ऑफ में इतना लग जाते हैं कि भाई हम अच्छा खाएं और उसकी बाकायदा एक वीडियो बनाकर खाने की टेबल की हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है। उसको देखने वाले पता नहीं वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी पता नहीं हैबिट का है, कल्चर का है। इसको ये कल्चर भी हो गया, आजकल ट्रेंड भी हो गया बहुत ज़्यादा। हम लोगों को जो बात वही आ जाती है कि हम जो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं वो होती भी नहीं है हकीकत अक्सर। उसके अलावा जो है ना मेल नरिशमेंट की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड फूड डे बनाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ खाना, आपको वैरायटी ऑफ फूड होनी चाहिए। उसका मेन इशू यही था जो बनाया था WHO ने, तो उन्होंने ये था कि आपको न्यूट्रिशन की कदर होनी चाहिए कि कौन सी न्यूट्रिशन, कौन से विटामिन्स, कौन से मिनरल्स हर एक को ज़रूरत है, कहाँ पे जो है कमी है, और हमें सबको साथ लेकर चलना है। इट इज़ नॉट, उसका थीम यही होता है कि वी हैव टू टेक एवरीवन, वी शुड नॉट लीव एनीवन बिहाइंड। पर हम लोग उसको नहीं फॉलो करते, हम डेज बनाते हैं बस, लेकिन हम उसको पूरा साल में बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम बर्गर्स खाएंगे, ब्रोस्ट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, ड्रिंक्स होंगी और एंजॉय करेंगे पार्टी को। कर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं। देखो जो ज़्यादा खा रहे होते हैं ना, गलत खा रहे होते हैं, वो भी मेल नरिश्ड होते हैं क्योंकि उनकी भी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। आप गलत जब जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपकी अपनी न्यूट्रिशन तब भी पूरी हो जाती है क्योंकि उसमें भी मिनरल्स नहीं है, वाइटामिन नहीं है। उसमें आप मैक्रो तो ले लेते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसके अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर इरिश, मुझे ये बताएगा, इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एक गरीब शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी खाना, वैसे तो खैर ऑन अ लाइटर नोट में बताऊं, डॉक्टर इरिच मुझे कहती है वाकई पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, ये सच है? तो मतलब आपको भी यकीन नहीं आया था? बिल्कुल, मैंने कहा ये हो सकता है कोई, आज अप्रैल तो नहीं है लेकिन हो सकता है अप्रैल फूल बना रहे हो। तो अक्टूबर, उन्होंने सोचा अक्टूबर में हम, क्योंकि वाकई बहुत महंगाई हो गई है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डाइट तो मैं कहती हूँ कि आप फैंसी डाइट्स तो किसी को बताना है जो है ना मजाक वाली बात लगती है। जो लोग आते हैं जिनको अपनी हेल्थ भी बेहतर करनी होती है तो आपको उनको बिल्कुल बेसिक दाल सब्ज़ी में से ही बतानी होती है चीज़ें। सही। अच्छा, वैसे डॉक्टर मुझे बताइएगा डॉक्टर रिच, क्या डॉक्टर्स इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं? अदरवाइज़ हम ये देखते हैं कि जब डॉक्टर्स के पास अगर आप जाओगे, जी बच्चे की मेरे ये हालत है, वो आपको बोल देगा इसको ये वाला सप्लीमेंट पिलाएं, जिसके अंदर अगर ये बच्चा खाना नहीं भी खाता ना तो इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि इसको एक वक्त के खाने की वो जितनी वो कार्ब्स या जितनी एनर्जी चाहिए वो उसको मिल जाएगी।
या इस चीज़ का ख्याल अब रखा जा रहा है कि गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर सस्ती दवा उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई ये ले लो। सप्लीमेंट्स या देखो, अगर नीड है ना सप्लीमेंट्स की आपको, तो आपको सप्लीमेंट एडवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेफिशिएंसी जो है ना वो आप थ्रू डाइट नहीं पूरी कर सकते, या तो बहुत ज़्यादा रिच डाइट हो जो कि है नहीं हम लोगों की, तो वो सप्लीमेंट्स इसलिए एडवाइस किए जाते हैं। जहाँ पे लगता है कि वो थ्रू डाइट नहीं पूरा हो रहा तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी या उसको इन्फेक्शन ऑन एंड ऑफ होगी, तो हम उसको फिर सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। तो मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ, कोई भी जो है ना वो ये नहीं सोचता कि हम अपना कोई फ़ायदा कर लें, वो यही सोचते हैं पेशेंट सही होगा तो वो कोई आपको दुआ भी देगा और कोई दूसरा पेशेंट भी रेफ़र करेगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि खाना जो कि आपके ख्याल में एक वो बंदा जो भले गरीब है या अमीर है, दोनों के लिए जो आप समझती हैं कि बेसिकली एक ऐसा फूड जो कि हमारी ज़रूरत भी है, जो इतना महंगा भी नहीं है और आपके ख्याल में हमारी डेली रूटीन में शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि खुराक का आलमी दिन है, तो ऐसे में खुराक की अहमियत आप हमें इस तरह बता सकती हैं कि जो वो चीज़ें जो कि हमारे लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है खाना और हम नहीं खाते, उन्हें इग्नोर करते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। देखो, एक चीज़ तो नहीं होती, लेकिन कुछ जैसे दलिया है उसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, इट इज़ अफोर्डेबल भी है, खाने में भी बहुत अच्छा है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा। दालें, मैं कहती हूँ गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते, आप दालें मिक्स करके लें, डिफरेंट टाइप की दालें लें, उसमें आपको सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं। सब्ज़ी, जो भी सीज़न की सब्ज़ी, ज़रूरी नहीं कि फैंसी सब्ज़ी हो, जैसे कुछ लोग कह देते हैं एवोकाडो खा लो, ब्रोकली खा लो, नहीं, जो सीज़न की सस्ती सब्ज़ी इजीली अफोर्डेबल, आप वो एक ज़रूर इस्तेमाल करें। और फ्रूट भी मैं इसी तरह कहती हूँ, एक फ्रूट, आपने कोई बहुत सारे फ्रूट्स नहीं यूज़ करने, कोई जो फ्रूट सीज़न का, चाहे केला हो, सेब हो, अनार हो, जो एक सीज़न का फ्रूट है वो यूज़ कर लें। और जो मैं हर एक को खिलाती हूँ वो दही होता है। दही अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है डेयरी प्रोडक्ट से तो दही ज़रूर खाए, और दही मेरे ख्याल से घर में भी जम जाता है, ईजी भी है खाना, वो दही का इस्तेमाल ज़रूर। सही। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ उन लोगों की तरफ जो कि मेरा ख्याल है कि उनके पास पैसे ना भी होना तो अपनी क्रेविंग ख़त्म करने के लिए किसी से उधार मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने जो खाना है वो उनको आदत हो चुकी है, वो उन्होंने खाना है। एक तो शादियों में इतना बुरा कल्चर हो चुका है कि भाई खाना सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जो वेस्ट भी होता है, लोग पार्टियां उड़ा के चले जाते हैं, ये सेहत के लिए कितना इसके मुज़र असरात हैं, ज़रा वो भी बता दीजिए। देखिए, जंक फूड जितने भी हैं ना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स हो गए, या शादियों का जो खाना होता है इसमें ऑयल स्पाइसेस होते हैं, वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो ख़राब कर देते हैं, शुगर की तरफ ले जाते हैं पेशेंट्स को। नान तो मैं कहती हूँ, नान तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें प्लीज़, नान और ये जो बाज़ार के ऑयल वाले खाने ये निकाल दें, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन खाने वाले खाते हैं, आपने कहा ना उधार लेकर भी पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। बिल्कुल, आप ठीक, डॉक्टर की फीस नहीं देते लेकिन वो पिज़्ज़ा खाते हैं। डॉक्टर की फीस नहीं देनी लेकिन पिज़्ज़ा खाना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। खैर डॉक्टर इरिश, इस सारी सूरत हाल में हमारा मकसद ये था कि हम ये बताएं कि जनाब खुराक की बड़ी कदर करें और अच्छा खाएं, अपने आप से मोहब्बत करें, जान है तो जहान है, अदरवाइज बिस्तर पे रह के अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।